125 साल का योद्धा। ओहो, कमाल कर दिया जी, कमाल। ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो, ये धर्मपाल गुर्जर जी 125 साल के, 126 साल के, एक या 2 महीने में होने वाले हैं जी। लो जी, आज भी 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ते हैं। लो जी, आज दिल खुश हो जाएगा, आंखें खुश हो जाएंगी देखकर। कर दो इसे वायरल जी, जहां तक पहुंचा सको। 6/10/1897। और दोस्तों, कुछ बाल तो दाढ़ी मूंछों के अब भी काले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज हमारे साथ कौन है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे जो बाबूजी हैं, ये 125 साल के हैं। जी हाँ, ये गुर्जर योद्धा 125 साल का रनर है। आज भी ये दौड़ता है, मैराथन्स में भाग लेता है। भारत का शायद एकमात्र ऐसा हीरा जिसके बारे में दिन दुनिया को बहुत कम पता है। आज जानेंगे हर पूरी जानकारी। जी राम राम, हमारे दर्शकों की तरफ से प्रणाम स्वीकार करें हमारा। मैं आपका स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मपाल सिंह गुर्जर गुढ़ा गुढ़ा गाँव और जी। मेरा डाकखाना मवाना, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया जी। बाबा जी, कौन से साल का जन्म है आपका, सन में? मेरा 6 अक्टूबर 1897। 6 अक्टूबर 1897 के जन्मे हैं हमारे बाबूजी। और बाबूजी, तो आप तो कितने साल के हो चुके? 125 के हो लिए? हाँ, अब 6 अक्टूबर को 126 का ही हो जाऊंगा। 126 के हो जाएंगे जी। बाबूजी, ना नजर में चश्मा, ना कुछ, पूरा सही सुनता, पूरा बोलते हैं। कमाल है। इस उम्र में तो 2 बार टिकट कट लेती है। और टिकट तो बहुत बार कटने को हो गया। अच्छा। लेकिन प्रकृति पता नहीं क्या चाहती है। हाँ, अंग्रेजों के समय में जवान थे आप तो? हाँ, मैं तो अंग्रेजों के समय जब देश आजाद हुआ उस वक्त में 50 साल का था। ओहो, पूरा दिखता है बाबूजी? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आंखों में? ना आंखों में कोई दिक्कत नहीं। 100 मीटर तक का तो मुझे साफ दिखता है। बाबूजी पूरा सुनता है? एक कान से मुझे ये जो डीजे बजता है, हाँ एक कान से मुझे इसलिए सुनाई कम होने लगी, हाँ, वरना सुनाई ठीक आ रही है। आ रही है। आप कितनी रनिंग भी करते हैं और कितनी रनिंग भी करी हुई है? देखो जी, रनिंग का तो मैं ये नहीं कह सकता कितनी करी है। हाँ जी। लेकिन मैंने सैकड़ों से ज़्यादा मैराथन दौड़ी है। ओहो। और कंपटीशन की 100, 200, 400, हाँ बहुत सारी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और मैं विदेश में भी जो गया हूँ, हाँ जी। वहाँ भी मैं कंपटीशन की 200 मीटर की दौड़ को अच्छा। गोल्ड मेडल लेकर के भारत आया हूँ। अरे वाह। और भारत माता की गोद में, हाँ जी, वे मेडल डाले हैं। हाँ। वाह वाह वाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 मेरे लड़के हैं, 4 मेरी लड़कियां हैं। बड़े साल का सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है लड़का? अब मेरी शादी सन 47 में हुई 47 में? और 49 में मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, शादी बाबूजी लेट हुई? है शादी बाबूजी लेट हुई आपकी? लेडी तो, अरे लेट हुई, देर से हुई? मतलब देर से इसलिए हुई, हाँ, जब 47 में आप 50 साल के थे। हाँ, जब हमारा संघर्ष ही अंग्रेजों से चल रहा था, हाँ खास तौर से गुजरों का हाँ। और मुसलमानों का। अच्छा। ये संघर्ष अंग्रेजों से चल रहा था। हम लोग अपने मकानों में भी नहीं रह सके थे। अच्छा। हम गायों को चुगा करके खतों पे रहते थे अच्छा। और वहीं अपना दूध पिया। और अंग्रेजों की पहुंच से हम बहुत दूर रहे। अच्छा। जब देश आज़ाद हो गया, हाँ जिस दिन देश आज़ाद हुआ, झंडा भी हमने 12 बजे रात को, हाँ जी। हमारा गांव में एक बड़ा नीम कहलाता था, अच्छा। उस बड़े नीम पे रात को 12 बजे झंडा बांधा। अच्छा। हाँ, भगवान शाह नाम का एक आदमी था, हाँ जी। उसको ऊपर चढ़ाया, मैं झंडा लेकर के गया और झंडा बांधा और ये कहा कि अब अंग्रेज देश से बाहर जा रहे। अब शादी ब्याह करेंगे? हाँ। उसके बाद बाबूजी ने 50 साल की उम्र में शादी की। और कै बच्चे हुए भगवान की दुआ से? 3 लड़के और 4 लड़कियां। बाबूजी पर तो देखिए भगवान की मेहर है, एंटी एजिंग की कोई विशेष डोज भगवान ने देकर भेजी। 50 साल की उम्र में शादी और फिर 7 बच्चे। हाँ, 7 बच्चे। और ये बाबूजी जो आपके बेटे हैं, ये सबसे छोटे हैं, बड़े हैं, कौन से हैं? ये बड़ा है साहब। सबसे बड़े हैं? हाँ, सन 49 में, हाँ। सन 49 में इसका जन्म हुआ। लो जी, हमारे जो बाबूजी भी हैं,
ये इनके सबसे बड़े बेटे हैं, 49 में इनका जन्म हुआ। तो ये देख लीजिए जी कितने साल के ये खुद हो गए। वाह जी वाह जी वाह। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसी महान विभूति से मुझे आज दर्शन हुए। मेरे घर में सारी जितनी भी जड़ी बूटियां हैं हाँ जी, वो सब मेरे घर में हैं। हाँ हाँ मैं इन जड़ी बूटियों के ही सहारे हाँ जी, जिंदा हूँ। जिंदा हो। हाँ, मैं ये समझ लो, हाँ बेल पत्थर है, हाँ अमरूद है, हाँ जी। जामुन है, ओहो, पीपल है, अच्छा, नीम है, हाँ, और बहुत सारी चीजें सारी हैं। प्राकृतिक औषधियाँ लगा रखी है जी। हाँ। वाह, हाँ। ये जो है ये चंदन का पेड़ है। अच्छा, ये बाबूजी ने चंदन का पेड़ भी लगा रखा है जी घर में। हाँ, ये बच्चा हमारा हाँ। उससे लाया था बेंगलोर से। अच्छा जी, हाँ। ओहो। और ये पेड़ वो है हाँ जी, जो मोदी जी कहीं बाहर से लाए हैं। ये हाँ क्या नाम है जी इस पेड़ भाई, का? इसका नाम मेरे याद तो है नहीं जी। पता भाई। वाह 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 जी, कोई पेड़ा नहीं छोड़ा जो बढ़िया ना हो। और बाबूजी गाय भैंस भी बहुत है। हाँ, ये सारी देसी गाय का ही दूध पीता हूँ। और ये देख लो जी, देसी गाय के दूध का कमाल। बाबूजी की भैंसे गाय देख लो, यहाँ से बंधी हुई है बहुत सारी। वाह जी वाह। आप देसी गाय का दूध पीते हैं बचपन से, हाँ। तो A2 दूध पिया है देसी, शायद उसका नतीजा बाबूजी का पूरा दिखता है। अब जवानी में कितना दूध भी घी भी खा अरे जाते थे, मैं पी तो जाते थे। घी खूब खावे था, हाँ। 4-4 किलो दूध पी जावे था। अच्छा, और देसी खुराक। हाँ, देसी। हाँ जी, और भाई गायों के पीछे दौड़ है। इतनी प्रैक्टिस मुझे हो गई थी। हाँ जी, और भाई हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। था उस समय। वरना हम तो हो सकता था हाँ जी, कि उस समय हाँ मिल्खा सिंह बनते। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे लगता है। गाँव का टैलेंट देखिए दोस्तों, ये हमारे 125 साल के बाबूजी हैं, बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपने जमाने के क्षेत्र के मशहूर दौड़ाक हैं, गांव गवांड में दूर दूर तक नाम है इनका। लेकिन कोई रास्ता, कोई गाइडेंस न मिलने के कारण ये हीरा वो चमक नहीं बिखेर पाया जो दुनिया इसकी चमक को जान पाती। बाबूजी आज भी कैसा सादा जीवन जीते हैं? आज भी कै बजे उठते हैं सुबह? बस मैं तो सवेरा उठता हूँ और टहलने चला जाता हूँ। अच्छा मेरी सड़क थोड़ी टूटी हुई है, इसलिए मैं कुछ देर से जाता हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था हाँ जी, कि अपने जिलाधिकारी से कैसे हाँ उसके गड्ढे मुंदवा दूँ, ठीक बात है। ताकि मुझे आने जाने में दिक्कत ना रहे। शासन प्रशासन के कोई लोग देख रहे हो तो ये बाबूजी की रिक्वेस्ट आप तक पहुंचे, हमारी भी पहुंचे। इनके गड्ढे, हम भी आए, बहुत बुरे हालत में हैं सड़कें। ये अभी भी जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन रास्ते ना होने के कारण वे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो प्रशासन भी कृपया करके इस तरफ ध्यान दे, बाबूजी के गांव के रास्ते ठीक करवाए जाए। बाबूजी अभी भी अगर आप दौड़ें तो कितना क्या किलोमीटर दौड़ लेंगे? अब भी मैं, यदि मुझे कोई 100-200 मीटर तो मैं अब भी दौड़ जाऊंगा। अब भी दौड़ जाएंगे। हाँ। अब क्या भोजन रहता है आपका? बस मेरा सादा खाना है, दाल रोटी का। हाँ, और अब तो मैं चावल भी खाने लगा। अच्छा पहले मैं चाय नहीं पिए करा, चाय भी पीने लगा। अच्छा, चाय इसलिए पीने लगा हाँ, कि चूँकि अब समाज में दूध की कमी पड़ने लगी। कहीं बाहर आए जाए तो चाय मिल। अब मैं कहूँ भाई चाय नहीं पीता तो हाँ। कहेंगे दूध लाओ भाई, हाँ, ना हुआ नहीं किसी करना के दूध। चाहते। बाबूजी शाकाहारी रहे हैं जीवन भर के मांसाहारी? हाँ, मैं तो शाकाहारी रहा। हमेशा। ये देख लीजिए शाकाहार की शक्ति, शाकाहार की लॉन्गेविटी, जिसके कारण बाबूजी आज भी चैंपियन है हमारे। पूरा नाम है धर्मपाल गुज्जर हमारे बाबूजी का। गांव गुढ़ा, जिला मेरठ, मवाना तहसील पड़ती है। हाँ, मुझे हाँ जी, लोगों की पहचान ये है, कहीं पूछता भी है दूसरे प्रदेश में हाँ कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, कि गुढ़ा। गुढ़ा। अच्छा, कहिए क्या वो गुढ़ा धर्मपाल वाला गुढ़ा? धर्मपाल वाला गुढ़ा। पोते पड़पोते हो रहे होंगे? हाँ, वो घेवते पट्टे उनके भी ब्याह हो रहे होंगे, पड़पोतों के भी ब्याह हो रहे होंगे। और ऐसा है, हाँ, हम शादी देर से करते देर हैं। से, क्योंकि खुद आपकी देर से हुई है। हाँ, अच्छा। और मैं तो यही मैंने कहा था हाँ जी, कि शादी की उम्र बढ़ाओ अच्छा, ताकि बच्चे कम हो। 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने नहीं चाहिए। होने चाहिए। हाँ, हमें को अपने अचीवमेंट दिखाइए, जो जो सम्मान आपने प्राप्त करे हैं। ओ लो जी, 1 क्विंटल, सॉरी 1 घड़ी तो वजन है जी। ये मलेशिया का। ये मलेशिया का जी। लो बाबूजी के साथ में दिखाइए मुझे। ये देखिए मलेशिया लिखा भी हुआ है। वाह जी वाह 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 वाह। बाबूजी ने मलेशिया, ये लिखा है 28th मलेशियन इंटरनेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2014। वाह जी वाह बाबूजी। आयो बैठ जाओ। ये बाबूजी के जी
एक घड़ी के मेडल हैं जो बाबूजी ने यहाँ आज भी अपने पास संभाल के रखे हैं। ये मलेशिया के सम्राट ने सुल्तान ने दिया था। मलेशिया के सुल्तान ने हमारे बाबूजी को ये गिफ्ट दिया था। इसको अलग हटा लो। इसको हो देखिए जी, वाह जी वाह। मलेशिया 28th मलेशियन इंटरनेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2014 सुवेनियर, वाह जी वाह। ये डीजीपी ने मुझे अवार्ड देकर सम्मानित किया था। अच्छा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने। वाह वाह। जो पुलिस का राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है। ये मेरा आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड मैं है। दिखाऊं इस पे उम्र देखी। सच में एक बार दिखाइए जी। धर्मपाल सिंह, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ 6/1/1897, सॉरी 6/10/1897। आज तक की मेरी किसी भी बुजुर्ग से, जीवित बुजुर्ग से ये ऐसी मुलाकात है जिसमें डेट ऑफ बर्थ 1900 से पहले की। वाह वाह। हाँ जी, ये मेरा पैन कार्ड ये है। आपका पैन कार्ड है बाबू जी। इस पर भी डेट ऑफ बर्थ वही है 6/10/1897। ये लो जी। ये मेरा पासपोर्ट है। अच्छा बाबू जी, हमारे बाबू जी विदेश भी जब जाते हैं तो ये हमारे बाबू जी का पासपोर्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। और ये रिकॉर्ड तो साले जाने कितने भरे पड़े हैं, हाँ। मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, हाँ। कहाँ गए वे? इधर उधर हाँ बहुत ध्यान नहीं रखा, संभाल नहीं रखी। मतलब सामान नहीं रखा। हाँ। कोई छोटा मोटा है, मैं वजन की वजह से भी कहीं नहीं ले जाता। अच्छा। ये मेरे देख लो आप लोग। अरे वाह बाबू जी के ये वो हैं जी जो प्रशस्ति पत्र जिनको बोलते हैं। यहाँ से गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र ये इतने हैं जी कि शायद ये देखिए 31st यूपी मास्टर्स एथलेटिक मीट 2022। और जी यहाँ तो आप सब जो जगह गए हैं। हाँ। तो रनिंग भी करी है कुछ? हाँ मैंने, हाँ रनिंग भी। रनिंग भी अब तक कर रहे हैं? हाँ अभी भी? और ये वहाँ का मलेशिया का होगा। ये मलेशिया का ही है जो बाबू जी को सम्मानित किया गया था वहाँ की मैराथन में। 125 साल के जीवित योद्धा से आप मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं। सच में अपनी आंखों पर और किस्मत पर यकीन नहीं होता कि ऐसे हीरे कोहिनूर भी हमारे देश में आज भी हैं। और ये मैं पढ़ने लगूँ, ये सब देखने लगूँ तो ये लिमिट बहुत ये इतनी है कि शाम ही इसी में हो जाएगी। बाबू जी को इतने इनाम प्रशस्ति पत्र समाज के हर वर्ग से, हर तरह के लोगों ने खेलों के द्वारा जो बाबू जी ने अर्जित किए हैं। ये मलेशिया का सर्टिफिकेट। ये मलेशिया का है बाबू जी, 2014 में 1 जून के डेट है। ये वहाँ के द्वारा, वहाँ के सुल्तान के द्वारा बाबू जी को सम्मानित किया गया था। रनिंग करते हैं तो वजन हमेशा कम ही रखा आपने अपना? मेरा तो वजन 50-60 किलो से ज्यादा कभी हुआ ही नहीं। कभी नहीं रहा? हाँ। जवानी में भी ना। अच्छा। हाँ जी। ये मेरी क्या है? वो है जन्मपत्री है क्या है? जन्म पत्री है। ये देखिए जी बाबू जी की जो पिताजी ने, माताजी ने उस समय बनवाई थी 1897 में, तब की जन्म पत्री आज भी रखी हुई है जी। ये उसकी फोटो कॉपी है। अच्छा, ये जब मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि साहब मेरी उम्र इतनी लोग जांचते नहीं है, आप मेरा वैज्ञानिक परीक्षण करा दें। अच्छा। तो फिर कलेक्टर साहब ने मुझे सीएमओ के यहाँ भेज दिया। हाँ। और सीएमओ ने मेरी हाँ। ये मेरी वो निकाली। इसमें ये 100+ देखो ये रहा। ये लिखा हुआ है जी यहाँ पर 100+, और ये है 2014 की। हाँ। ये देख सकते हैं आप। तो 2014 में भी 100+ गवर्नमेंट के द्वारा, सीएमओ के द्वारा, सरकारी जो डॉक्टरी विभाग हैं उनके द्वारा बाबू जी को 100+ घोषित किया गया था 2014 में भी। वो इस समय 125 साल के ये हो चुके हैं और 1-2 महीने बाद ये 126 साल के हो जाएंगे। वाह जी वाह। बहुत सारे बाबू जी को जो बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में जगह मिली, कटिंग्स में, उन चीज़ों की जानकारी है। ये प्रशस्ति पत्र है। हाँ जी। ये प्रशस्ति पत्र है। हाँ हाँ। और ये मैं एग्रीकल्चर में भी मेरा प्रथम स्थान रहा। अच्छा। देखो एग्रीकल्चर में मुझे लो जी। 5000 का इनाम मिला। लो जी, लो जी। हाँ। ये देखिए जी, मुझे बूढ़ा मत कहना। वाह जी वाह वाह। क्योंकि मेरी उम्र 113 साल है और दौड़ने पर भी मेरा दम नहीं फूलता। और ये 10 साल पुरानी कटिंग है। वाह जी वाह, वाह जी। ये वो जो है ना सुनील शेट्टी, वो मेरे साथ दौड़ा था। अच्छा जी। तो सुनील शेट्टी देखो ये रहा। ये खड़ा बाबू जी के पास ये में। मेरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको ये बाबू जी। ये आपके इसके नज़दीक आवेगा ये। हाँ।
देख सकते हैं आप। कहने का मतलब है इतने प्रशस्ति पत्र, इतने सम्मान हैं, मिले हुए हैं कि कई घंटे तो इनको पढ़ने में, देखने में ही निकल जाएंगे, क्योंकि बाबूजी का जीवन कोई छोटा नहीं है। अब ये मुझे बुलाते भी 125 हैं, साल सुनो, इन्हें हो चुके हैं। हाँ जी। ये मुझे बुलाते भी हैं, लेकिन मुझे सम्मान जैसे ये है, हाँ जी। ये मुझे ये दिया मुझे, ये रहा जो, कलेक्ट्रेट ने दिया है। हाँ, जो मुझे वहाँ बुलाया था, हाँ जी। उसमें क्या नाम सम्मान में, जैसे स्वतंत्रता दिवस पे या 26 जनवरी को कोई ना कोई पैसे पे हाँ जी। मुझे बुलाया था, बुलाया था। सूचना दे के। ठीक है। हाँ, ये कमिश्नर ने भी मुझे ये लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा ये है, रहा। देख सकते हैं आप। कमिश्नर मेरठ डिवीजन के जो कमिश्नर हैं 2013 की है ये दोस्तों लेटर। वाह जी वाह। आप मोदी के फैन हैं जी? मोदी लाभ देश बचाओ। हाँ, मैंने, हैं जी? अरे ये मैंने बहुत पहले कहा था। अच्छा। और तमिलनाडु में मैंने ये कहा था हाँ जी। कि जिस दिन मोदी 2012 में, कि जिस दिन मोदी तमिलनाडु में आवेगा, उस दिन जिस फील्ड में आवेगा जगह नहीं मिलने की। अच्छा जी। जबकि मोदी जब तक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उसका वहाँ से मतलब गुजरात से दिल्ली आया ही आया है। तो मोदी जी देख लीजिए, अगर आप तक भी ये बात पहुंचे, वर्ल्ड के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक, शायद मुझे तो नहीं लगता इतने वर्ल्ड में इस समय इनसे भी बड़े बुजुर्ग कोई होंगे, वे आपको 2012 से चाह रहे थे कि आप आएँ और आप देश में अपनी ध्वजा परचम लहराएं। ये तो हमने चलते फिरते देख लिया, अगर इनको डिटेल में अगर मैं आपको पढ़ाने लगूँ तो शायद कई घंटे तो इसमें ही निकल जाएंगे। 125 साल का योद्धा, ओहो कमाल कर दिया जी, कमाल। वो जी शब्द नहीं है। 125 साल में जब राम नाम सत्य हो जाता है लोगों का, कई बार, 2 बार भी हो सकता है हो जाए। बाबू जी ने पीटी कर दी। ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो, ये धर्मपाल गुर्जर जी 125 साल के, 126 साल के, एक या 2 महीने में होने वाले हैं जी। लो जी, आज भी 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ते हैं। लो जी, आज दिल खुश हो जाएगा, आंखें खुश हो जाएंगी देखकर। कर दो इसे वायरल जी, जहाँ तक पहुँचा सको। ऐसे शेर का सम्मान पूरी दुनिया में, देश में होना बहुत जरूरी है। एक मैं जड़ी बूटियों का हाँ। चटनी बना के खाता हूँ। अच्छा। ये बाबू जी, आज किसी खाने पीने की चीज में परहेज भी करते हो अभी? मैं हाँ। बस मैं हुक्का बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, शराब, पान, गुटखा और चाय और पेप्सी और तलाबिया, अच्छा, इनसे परहेज करता हूँ। सदा से ही, शुरू से तो ही? हाँ, पहले से ही। बीमारी तो नहीं किसी प्रकार की? ना ना ना, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है। स्वस्थ है आज भी? हाँ। तो बाबू जी, भगवान ने चाहा तो आप तो महाभारत की भूमि से हैं, और पांडवों की भूमि से, तो आप तो भीष्म की तरह हो सकता है 500 साल तो जरूर जिएंगे। या मैं भीष्म तो कहीं नहीं हो सकता, लेकिन मैं भीष्म की का उत्प्रेरक के रूप में काम करता हूँ। बाबू जी आज भी धोती पहनते हैं, सादा इनका जीवन है, उच्च विचार, सादा पहनावा, सादा खाना, शाकाहारी खाना, आज भी हर बीमारी से दूर है, फिट है। और साबुन से कभी नहाया नहीं। अच्छा। मेरे बाल पूरे के पूरे बने हुए हैं, आपने देखे? बिल्कुल है, एक भी नहीं, कहीं से नहीं भी उड़े हुए। कमाल है जी बाबू जी, बिल्कुल सारे साबुत है। साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं करा? ना ना। और बाबू जी किस चीज़ से नहाते हैं? बस मैं तो ये जो रीठा है, कभी कभी हाँ। रीठा इस्तेमाल कर लेता हूँ। रीठा इस्तेमाल कर लेते हैं? हफ्ते में 1 बार 2 बार? कभी कभी। कभी कभी 15 हाँ, दिन। जिससे चिकनाई नहीं हट जाए। हाँ जी। हाँ। और दोस्तों, कुछ बाल तो दाढ़ी मूंछों के अब भी काले हैं। गैस का खाना खाते हैं, चूल्हे का? चूल्हे का खाता हूँ। रोटी जो चूल्हे की खाते हैं? हाँ। गैस की नहीं? ना, गैस के लिए। गैस की नहीं खाते, यही वजह है, ये भी वजह हो सकती है। देखिए वो बाबूजी का चूल्हा है, वहाँ चूल्हा गोश्त से रखे हैं। गैस की पसंद नहीं है ना, स्वाद नहीं लगता। गैस की भाई मजबूरी में कहीं चला जाऊं तो खा तो लेते मैं वहाँ ये नहीं कहूँगा भाई मुझे चूल्हे खिलाओ। हाँ। मैं दूध पीता हूँ। हाँ। वो गायों का ही है, काय देसी गाय है, साहिवाल है। वाह जी वाह। और देखो जी, ये वो रूम है, ये वो कमरा है जहाँ बाबूजी को शील्डों जो मिली हैं वे रखी हुई हैं, और थोड़ी नहीं है, भरी पड़ी है, भरा पड़ा है ये कमरा शील्ड से। ये वो पुरस्कार हैं बाबूजी को जो आज तक मिले हैं, हर जगह, देश में विदेश में। ये देखिए जी, सम्मानों से भरा पड़ा है ये कमरा।
धर्म सिंह गुज्जर का, ये इनके द्वारा प्राप्त किए गए वे सम्मान, वे शील्ड, वे प्रशस्ति पत्र, कुछ जो अभी हमने देखे, उसके अलावा ये है। वाह जी वाह, ये देखिए जी, ये भी यहाँ देखिए, वाह, ये देखिए, ये मलेशिया में जब दौड़े थे 125 साल की उम्र में, ये देखिए जी, ये देखिए जी, कमाल कर रखा है जी बाबू जी ने। इस रूम में जा रहे हैं जहाँ इनके शील्ड्स रखी हुई हैं, इनाम रखे हुए हैं, ये देखिए जी, कमरा भरा पड़ा है जी। बाबू जी बचपन से ही लग रहे हो जीतने हैं, 50 साल की उम्र से जब से रनिंग कर रहे हो। वो ये तो आंशिक है ना, आंशिक है, कुछ ही है। ये तो आंशिक है। हाँ मेरी कहीं रिश्तेदारी में मैं आया, हाँ जी, मैं वहीं छोड़ के आया। अच्छा, ऐसा भी हुआ। ऐसे भी मैं, अच्छा मेरे बच्चे हैं, हाँ, मेरा कुछ वहाँ भी है, अच्छा जी, जो मेरठ में भी है। अच्छा, मतलब कहने का ये है हाँ जी, कि यहाँ तो मैंने ये, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है और जो मैं इनको संभाल के रख सकें, ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्रिजर्व कर सकें, केयर कर सकें। देखिए बाबू जी के हर तरह के सम्मानित होते हुए फोटो, मेडल्स, और ये आंशिक है, कुछ हिस्से हैं। हाँ जी, वाह जी। कि बच्चों मेहनत करो। अच्छा, नौजवान से कहता हूँ शक्ति का प्रयोग करो। अच्छा, बुजुर्गों से कहता हूँ हाँ जी, कि खटिया पे पड़ के मत मरो, वाह, अरे कुछ करते रहो ताकि तुम्हें मौत भी आवे तो चलते फिरते आवे। वाह जी वाह, क्या बात कही है। ये बाबू जी की जीवन स्टोरी रही है, ये बाबू जी का घर है जो आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बाबू जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।